आपा शमीम के पास एक पॉइंट आ चुका है। वो अपनी तरफ से कोशिश कर रही है कि किसी भी तरह से कशफ से ये जॉब छुड़वाई जा सके ताकि मुझे मौका मिल जाए और मैं कशफ के बच्चे को ज़ाया करवा दूँ। ये शमीम के दिमाग के अंदर नई से नई बातें जारी होती है, लेकिन शमीम को इस बात का नहीं पता कि भाई आप किसी और के बारे में प्लान बना रही हैं तो कोई और बंदा भी आपके खिलाफ प्लान बना रहा है। नसीम ने अपने दिल के अंदर ये बात बैठा दी है कि भाई चाहे जो कुछ भी हो जाए, बहुत जल्दी जो मैंने जो अब्दुल बारी के सामने सारी की सारी शमीम की असलियत खोल देनी है, क्योंकि नसीम को सब कुछ पता है कि भाई ये सारी गेम जो डलवाने वाली है ये आपा शमीम है। और जिस दिन नसीम ने अपनी ज़बान से ये अल्फाज निकाले और सारी की सारी बातें बता दी अब्दुल बारी को, तो उस दिन के बाद अब्दुल बारी शमीम के साथ नफरत करना शुरू कर देगा। अब क्या हो सकता है नेक्स्ट आने वाले साथ में, जो सिचुएशन कशफ के साथ बनती जा रही है, जो परेशानियां कशफ के लिए बढ़ती जा रही है, तो क्या कशफ का भी बच्चा ज़ाया हो सकता है। पर शमीम घर के अंदर कोई भी काम नहीं करती, ये सिर्फ और सिर्फ घर के अंदर बैठी हुई है कि किसी भी तरह से घर के अंदर नफरतें डालनी है, मसले मसाइल पैदा करने हैं। ये पहले जाती है अब्दुल बारी के पास, जाकर उसके साथ बात करती है, उसे समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि भाई मुझे बहुत परेशानी हो रही है और डॉक्टरों ने भी वार्निंग दे दी है, तो इसी वजह से आप जो बात करें और कशफ को मना करने की कोशिश करें कि ये जॉब ना करे। तो जिस वक्त अब्दुल बारी जाता है और जाकर कशफ के साथ ये बात करता है, उसे मना करता है, तो आगे से जो कशफ होती है ये अब्दुल बारी को इनकार कर देती। अब्दुल बारी को कहती कि भाई मैं ये आपकी बात नहीं मान सकती, क्योंकि मैंने 5 साल मेहनत की है और आज मुझे फल मिल रहा है, तो मैं ये जॉब नहीं छोड़ सकती। ठीक है भाई, अब्दुल बारी को इनकार हो जाता है। अब अब्दुल बारी बहस नहीं करता, रज़ा की तरह जिद नहीं करता, तो ये चुप हो जाता है। ये प्यार से मजीद समझाने की कोशिश करता है, लेकिन कशफ अपनी जिद पे कायम होती और बात नहीं मानती। आपा शमीम जो है ना, इसके पास दूसरा ऑप्शन ये होता है कि ये पहुंच जाती है कशफ के घर में, उनके साथ बात करना शुरू कर देती है, उन्हें जो मजबूर करती है, कशफ की माँ को मजबूर करती है, कशफ के वालिद को मजबूर कर दी कि भाई ये सिचुएशन बनी हुई है, डॉक्टरों ने भी वार्निंग दी है, घर के अंदर भी मसले मसाइल पैदा हो सकते हैं, कशफ की जो हालत है ये ख़राब है और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि कशफ जो ये जॉब करे, तो आप लोग किसी भी तरह से उसे मना करें, उसे मजबूर करें कि ये जॉब छोड़ दे। जब आप लोग बात करेंगे तो मुझे पूरा यकीन है कि वो आप लोगों की बात मान लेगी। साथ में कशफ का वालिद मौजूद नहीं होता, सायरा मौजूद होती है और साथ में जो माँ मौजूद होती है, और उनको ये भी कहती कि भाई अगर सायरा की तरह जो कशफ का बच्चा ज़ाया हो गया तो बहुत बड़ा मसला खड़ा हो सकता है और मैं ऐसा नहीं चाहती, मुझे सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता। इस तरह से अब्दुल बारी भी परेशान हो रहा है, कशफ को पैसों की कमी नहीं होगी, वो अपनी ज़बान से जो भी अल्फाज निकालेगी तो हम हसूद में पूरी करने की कोशिश करेंगे, सिर्फ और सिर्फ ये काम करें कि कशफ से ये जॉब छुड़वा दें। माँ जो होती है ना, माँ शमीम की बातों के ऊपर बिलीव नहीं करती। माँ को इस बात का पता है कि भाई शमीम किस तरह की औरत है और इसके दिमाग के अंदर क्या कुछ चल रहा है। जिस वक्त ये जहाँ से बातें करके चली जाती है तो उसके बाद ये जाती है अपने हस्बैंड के साथ ये बात शेयर करती है, अपने हस्बैंड को सब कुछ बता देती है, अपने हस्बैंड को मना करती है और कहती कि मैं कशफ को मना नहीं कर सकती, ऐसा नहीं हो सकता, उसकी अपनी मर्जी है, हम बीच में टांग अड़ाने की कोशिश नहीं करते। तो आगे से जब वालिद ये बात सुनता है कशफ का, तो अपनी बेगम को समझाने की कोशिश करता और कहता है कि देखिए जो कुछ भी शमीम ने कहा है हमें इस बारे में सोचना चाहिए और जो कुछ भी शमीम कह रही है इसे ठीक कह रही है, आप ऐसा करें कि कशफ को मना कर दें, क्योंकि औलाद से बड़ी नेमत कोई भी नहीं होती। तो हमें जो कशफ की खुशी चाहिए, अगर उसे घर के अंदर कोई मसला नहीं है, अपने आप को एडजस्ट कर रही है, अब्दुल बारी और शमीम जो है गारंटी ले रहे हैं, तो हक बनता है इसका कि ये घर के अंदर है और आप उसे मना करेंगे जॉब छोड़ दे। लेकिन माँ मना नहीं करेगी, क्योंकि कशफ का यहाँ पर कैरियर है। ठीक है भाई, बच्चे की अगर उसे उम्मीद मिली है तो वो केयर कर सकती है, थोड़ा सा जो एहतियात से चले और अपनी जॉब करती रहे, इसमें कोई इतनी परेशानी वाली बात तो नहीं है। लेकिन शमीम चाहती है कि ये जॉब छोड़ दे, इसका जो कैरियर है ये मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो जाए और उसके बाद घर के अंदर मसले मसाइल पैदा हो और मैं अब्दुल बारी को मजबूर करूं कि ये कशफ को इस घर से निकाल दे। और दूसरा ये भी हो सकता है कि ये घर के अंदर कशफ को लेकर इस वजह से आना चाहती है कि मैं जो कुछ ना कुछ मेडिसिन या कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें मिलाऊंगी जिस पर कशफ का बच्चा ज़ाया हो सकता है। तो जहाँ पर माँ तो इसके सामने कोई बात क्लियर
नहीं करेगी अपने हस्बैंड के सामने, इससे बात में कह सकती कि चलो ठीक है मैं कशफ के साथ बात करूंगी, आगे से कशफ का जो रिएक्शन आता है वो देखेंगे। कशफ जिस वक्त घर के अंदर आती है तो अब्दुल बारी जाकर बात भी करता है, इससे मना करने की कोशिश करता है और कहता है कि जो कुछ भी आप शमीम कह रही है वो ठीक कह रही है, हमें जो इस बारे में सोचना चाहिए क्योंकि सायरा कभी इसी तरह से बच्चा ज़ाया हुआ था, तो मैं अब चाहता हूँ कि आप अपने घर के अंदर हैं ताकि आपको इस तरह का मसला पैदा ना हो। ये बातें जब यहाँ पर कशफ सुनती है तो अब्दुल बारी को कर देती है इनकार। अब्दुल बारी को कहती हुई मुझे किसी की नसीहतों की करने की जरूरत कोई भी नहीं है, मुझे कोई भी गाइड ना करे, कोई भी मेरे मुस्तकबिल के बारे में फैसला नहीं कर सकता, मैं अच्छे से जानती हूँ कि मैंने क्या करना है क्या नहीं करना और मुझे सब कुछ पता है। कशफ देखें कि अब्दुल बारी अगर आपका हस्बैंड आपको मना करने की कोशिश कर रहा है ना, तो या फिर आप जाए अपने हस्बैंड को समझाने की कोशिश करें, उसका जो माइंड है वो क्लियर करें, या माइंड आप क्लियर नहीं कर सकते फिर आप अपने हस्बैंड की बात माने, आप ये जॉब छोड़ दें। कल को अगर किसी किस्म का आपके साथ कोई भी मसला पैदा होता है, जिस हिसाब से अब कशफ जॉब के लिए जा रही होती है, अब घर की परेशानियों की वजह से खुद इतनी परेशान होती है, उसे समझ तक नहीं आ रहा होता, तो अचानक से सीढ़ियों से नीचे आ रही होती है, इसका पाँव फिसलता है, नीचे गिर जाती, तो यहाँ पर इससे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो इसी वजह से कशफ को अपने हस्बैंड की बात मान लेनी चाहिए और जॉब हमेशा के लिए छोड़ दे। जो नसीम है ना, नसीम ने अपने अब दिल के अंदर ये बात ठान ली है कि यार ये जो शमीम है ये मेरे साथ मुखलिस नहीं है, ये सिर्फ उसे अपना मफाद चाहती है, अपना मतलब निकालना चाहती है और उसके बाद हमेशा के लिए ये मुझे किक मार देगी। इसी वजह से अब्दुल बारी के साथ बात करती है। अब जिस वक्त शमीम घर के अंदर मौजूद नहीं होती तो अब्दुल बारी को कहती कि आप ऐसा करें, आप आपस शमीम को इनकार कर दें, उससे बोले कि मैं जो वो सादिक को इस घर से नहीं निकाल सकता, सादिक इस घर के अंदर ही रहेगा। जैसे ये बात अब्दुल बारी सुनता है तो अब्दुल बारी इस मामले में बड़ा परेशान हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है और ये नसीम को जवाब देता है फौरन। नसीम को कहता है कि ऐसे कैसे हो सकते हैं, मैं उसके साथ ऐसे कैसे बात कर सकता हूँ, उसने मुझे अगर खुद कहा, सब मेरे सामने ये ऑप्शन रखा तो मैं मजबूर हो जाऊंगा, मैं उसके सामने किसी किस्म की कोई बात नहीं कर सकता। लेकिन नसीम जहाँ पर इसे मजबूर करेगी, इससे कहेगी कि भाई देखिए वो घर का बड़ा है और एक जिम्मेदार इंसान है, इसमें कोई गलत बात नहीं है, तो आप लाजमी तौर पर जाएं और जाकर बात करें। अब्दुल बारी नसीम की बात मान लेगा और ये प्यार से शमीम के सामने बात करेगा, इस हिसाब से बात करेगा कि यार शमीम को ये बात बुरी ना लगे। लेकिन जब शमीम से बात सुनेगी तो वो तो समझ जाएगी और ये फिर इनकार कर देगी अब्दुल बारी को। और जिस वक्त अब्दुल बारी को इनकार करेगी ना तो उसके बाद फिर नसीम के पास दूसरा ऑप्शन आ जाएगा। नसीम जाकर अब्दुल बारी को कहेगी कि हाँ जो मैं आपकी बात को जो इतनी अहमियत नहीं दी जाती, मैं तो आपको पहले भी कहती थी, अब आपके सामने सच खोलकर आ चुका है। तो इस तरह से नसीम और शमीम के बीच में मजीद जो मामलात होंगे ये खराब हो जाएंगे। फिलहाल तो नसीम लिहाज कर रही है, इसकी किसी किस्म की कोई भी असलियत को नहीं खोल रही और जिस दिन इसने असलियत खोल दी तो उसके बाद शमीम का यहाँ पर रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। नसीम के पास बहुत सारे प्रूफ हैं और नसीम इस बात को समझती है कि ये जो शमीम है, इस घर की बर्बादी की जो जड़ है ये सिर्फ और सिर्फ शमीम है। आज घर के अंदर इतनी परेशानियां, इतने मसले मसाइल पैदा हुए हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ शमीम की वजह से पैदा हुए हैं। और नसीम जाकर अगर बताती भी है तो फिर शमीम के लिए बहुत परेशानियां खड़ी हो जाएंगी और अब्दुल बारी चौगा से शमीम के साथ नफरत करना शुरू कर देगा। अब देखते हैं कि क्या कशफ का बच्चा जो है वो ज़ाया भी हो सकता है जिस हिसाब से फिसली है। मेरे ख्याल में इसका बच्चा तो ज़ाया नहीं होगा, लेकिन डॉक्टर जो होंगे इसे वार्निंग देंगे अब्दुल बारी को, मज़ीद इसको समझाने की कोशिश करेंगे कि यार ये जो कुछ भी कारी है इसे गलत कारी, आप लोग इसके एहतियात करें, इस हिसाब से इससे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो फिर शमीम के पास और भी ज़्यादा एक पॉइंट आ जाएगा, एक ताकत आ जाएगी और ये अब्दुल बारी को कहेगी कि चाहे जो कुछ भी हो जाए आज के बाद ये जॉब के लिए नहीं जाएगी। आपने देख लिया, मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश भी करती थी, मना भी करती थी, आप लोगों ने मेरी बात ना मानी। आप देखें कि कशफ की ये हालत हुई पड़ी है। तो इस तरह से कशफ की हमेशा के लिए जॉब जा सकती है। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट आने वाली 7 में छिप हो जो मसला कशफ के साथ पैदा हुआ है तो क्या कशफ का बच्चा ज़ाया हो सकता है। अगर कशफ का बच्चा ज़ाया होता है तो उसके बाद फिर अब्दुल बारी क्या कशफ के साथ नफरत करना शुरू कर देगा। लास्ट में फीडबैक दें और सब्सक्राइब भी लास्ट में कर दें। शुक्रिया।